प्रिय मित्रों नमस्कार। वाईटी एस्ट्रो महेश पामेस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय मित्रों, हृदय रेखा विशेषांक सीरीज में ये अंतिम विशेषांक होने वाला है। आज हम हृदय रेखा की जितनी भी स्थितियां, विशेष स्थितियां होती हैं, उनको हम कवर करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए। हृदय रेखा के जो भी अंग हैं वो सारा कुछ इसमें कवर किया जाएगा। प्रिय मित्रों, हृदय रेखा जब भी जिस पर्वत से निकलती है तो उस पर्वत के विशेष गुण उस हृदय रेखा में, यानी उस मनुष्य के हृदय में आ जाते हैं। जैसे हृदय रेखा आप जानते हो कि यहाँ बुद्ध पर्वत से निकलती है, तो ये बुद्ध पर्वत पे निकलती है तो जैसे ये सूर्य पर्वत से निकल रही है और सूर्य की तरफ इसका झुकाव है, सूर्य पर्वत को टच कर रही है। तो सूर्य पर्वत के जो गुण है, आदमी को विश्व प्रसिद्धि दिलाना, समाज में मान सम्मान दिलाना, तो ये गुण उस व्यक्ति के हृदय में मान सम्मान पाने का गुण जो है उसमें आ जाता है। और अगर यही हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा की तरफ झुकाव लिए हुए है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा ये चल रही है, अगर ये हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा को टच करते हुए निकलती है या इधर बेंड हो जा रही है मस्तिष्क रेखा की तरफ, तो जहाँ भी ये हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा को छूती है, मनुष्य का मस्तिष्क उस उम्र में बहुत अधिक तेज होता है। उस उम्र में वो बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करता है, बहुत ही बुद्धिमान होता है। मनुष्य जो है कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करता है। लेकिन वहीं पे एक ये दुर्घटना है कि अगर हृदय रेखा पूर्ण रूप से मस्तिष्क रेखा में मिल जाए, कुछ स्थितियां होती हैं जब इस हृदय रेखा में मस्तिष्क रेखा एक तरह से पूर्ण रूप से मिल जाती है या बिल्कुल इसके समांतर होके चलती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है स्वयं कुछ नहीं सोचता है, वो दूसरे के आदेश पे निर्भर करता है। उसको जैसा आदेश मिलता है उस तरह से वो व्यवहार करता है। प्रिय मित्रों, वहीं पे दूसरी स्थिति होती है आपके ये हृदय रेखा चल रही है, सीधी ये जा रही है और इसमें दूसरे पर्वत, जैसे ये आपके बुध पर्वत की रेखा आके मिल रही है या सूर्य पर्वत की आके रेखा मिल रही है या शनि या गुरु पर्वत से कोई आके रेखा मिल रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है जिस पर्वत की रेखा है उस पर्वत से संबंधित उस जातक को सोचना पड़ेगा। बुध रेखा है तो वो बुद्धि लगाएगा, कुतर्क करेगा। सूर्य रेखा से आंखें मिल रही है तो वो मान प्रसिद्धि चाहेगा। और अगर शनि रेखा से कोई रेखा आके मिल रही है तो उसको सेवा पानी चाहिए। और अगर गुरु रेखा से यानी जुपिटर माउंट से कोई रेखा हृदय रेखा में मिल रही है तो उस समय आदमी धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है। प्रिय मित्रों, हृदय रेखा की दूसरी कंडीशन होती है
कि आपकी ये जो मस्तिष्क रेखा है ऐसे निकल के जा रही है और आपके इस हृदय रेखा से पतली पतली रेखाएं इस तरह से निकल के मस्तिष्क रेखा को टच कर रही हैं, इस तरह से मस्तिष्क रेखा को छू रही हैं। तो प्रिय मित्रों, ये हृदय रेखा से जो छोटी छोटी रेखाएं निकलकर मस्तिष्क रेखा को छूती हैं, ये मानसिक अंतर्द्वंद को बढ़ावा देती हैं। ऐसा जो जातक होता है उसके जो हृदय की भावनाएं होती हैं और उसका जो मस्तिष्क स्टेटस होता है, मानसिक स्थिति जो होती है, जो उसकी बुद्धिमानी होती है, जो कहीं से उसने पढ़ाई लिखाई कर रखी है, कोई ज्ञान उसके पास पहले से है, तो उस ज्ञान में और उसके हृदय के बीच एक बहुत ही अंतर्द्वंद की स्थिति बनी रहती है कि क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, कौन सी बात माने। तो ये छोटी छोटी रेखाएं जब भी हृदय रेखा से निकलकर मस्तिष्क रेखा को टच करती हैं तो मनुष्य के मानसिक अंतर्द्वंदों को बहुत अधिक बढ़ा देती हैं। वहीं प्रिय मित्रों, अगर आपकी हृदय रेखा को कोई रेखा इस तरह से आड़ी होके काट रही है या इस तरह से काट रही है, अगर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है तो व्यक्ति को उस उम्र में हृदय रोग होने की संभावना रहती है। और अगर अस्पष्ट रेखा आड़ी बेड़ी इस तरह से हृदय रेखा को काट रही है तो स्पष्ट आप लोग जान लीजिए कि उस उम्र में उस व्यक्ति को हृदय रोग का सामना करना पड़ेगा, वो इससे बच नहीं पाएगा। प्रिय मित्रों, हृदय रेखा पे जब भी दीप का चिन्ह बनता है, ठीक है, तो अगर दीप का चिन्ह बन जा रहा है तो ऐसे मनुष्य का जो सामाजिक जीवन होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। वो सामाजिक जीवन और अपने पारिवारिक जीवन में सामंजस्य नहीं बना पाता है, वो इन दोनों के चक्कर में पिसता रहता है, परेशान होता रहता है। प्रिय मित्रों, वहीं पे जब हृदय रेखा चलते चलते टूट जाती है और वहाँ से दूसरी हृदय रेखा निकलती है तो ये जो गैप होता है, इस गैप की उम्र आप निकाल लीजिए। इस उम्र में आदमी को बहुत अधिक कष्टों का, आप कह सकते हो मृत्यु समान, मरण जैसे कष्ट का सामना करना पड़ता है। हृदय रेखा का बीच में टूटकर फिर आगे बढ़ना, ये बहुत ही अशुभ संकेतों में से एक संकेत होता है। प्रिय मित्रों, हृदय रेखे की दूसरी स्थिति है, ये कई जगह से टूटी हुई दिखाई देती है। अगर हृदय रेखा बीच बीच में कई जगह से टूट गई हो, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो कई जगह से टूटने का तात्पर्य होता है कि मनुष्य को उसके प्रेम संबंध में धोखा मिलेगा और प्रेम संबंध के कारण उसको परेशानी उठानी पड़ेगी। इस हृदय रेखा का इस तरह से बीच बीच में टूटकर आगे बढ़ना प्रेम संबंध में घोर कष्ट और निराशा की सूचना देता है। प्रिय मित्रों, चित्र में जैसा दिखाया गया है, अगर हृदय रेखा अपने अंतिम सिरे में इस तरह से तारक का चिन्ह अगर बनाती है तो ऐसा व्यक्ति किसी भयंकर दुर्घटना का शिकार हो सकता है और यहाँ तक कि उसकी आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। ये हृदय रेखा की बहुत खतरनाक स्थिति है।
हृदय रेखा जब भी अंत में तारक का चिन्ह बनाती है तो वो जातक को ले डूबती है। तो सावधान रहें। ये तारक चिन्ह जिस उम्र में बन रहा है उस उम्र में जातक की भयंकर दुर्घटना हो सकती है और उसको मौत तक पहुंचा सकती है। प्रिय मित्रों, हृदय रेखा की इस स्थिति में उसके मार्ग में नक्षत्र का चिन्ह बनता है। प्रिय मित्रों, अगर हृदय रेखा के मार्ग में कहीं भी नक्षत्र का चिन्ह बन जाता है तो उस उम्र में जातक गंभीर बीमारी का शिकार हो सकता है। हृदय रेखा में मार्ग का चिन्ह भयंकर बीमारी का संकेत देता है। जहाँ पे ये नक्षत्र का चिन्ह मार्ग में बनेगा जातक उस उम्र में बीमार अवश्य होगा। हमें इस उम्र में सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। प्रिय मित्रों, हृदय रेखा विशेषांक में इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हृदय रेखा से संबंधित जितनी भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं उसकी चर्चा की जाए। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि हृदय रेखा पे बहुत ही शुभ और बहुत ही अशुभ साइन होती हैं, लेकिन हमने जहाँ तक देखा है हृदय रेखा पे अशुभ साइनों की संख्या अधिक होती है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हृदय रेखा पे इन अशुभ साइनों को देखकर आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ये केवल आपको सूचना देती हैं कि इस उम्र में आपके साथ ये घटना हो सकती है। ग्रह नक्षत्र की ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि आपके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए। प्रिय मित्रों, आप सबको मालूम होना चाहिए कि हस्तरेखा आपके कर्मों के अनुसार बनती और बिगड़ती रहती है। तो ये वीडियो केवल आप अपने नॉलेज पर्पस तक रखिएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये अशुभ साइन हमारे हस्तरेखा पे बनी है तो हमारे साथ ये दुर्घटना हो जाएगी। आपको उस उम्र में सावधान हो जाना है। अगर हृदय रेखा पे कोई अशुभ साइन 20 या 25 साल की उम्र में बन रही है तो आप साल 2 साल पहले से ही अपने आप को सावधान कर लीजिए। और अगर आप सावधानी बरतते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो दुर्घटना आपके साथ नहीं होगी। और यहाँ तक भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप सावधानी बरतेंगे तो वो जो अशुभ चिन्ह बना हुआ था आपकी हृदय रेखा पे वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। अगर वो अशुभ साइन समाप्त हो जा रहा है तो आप जान लीजिए कि उस दुर्घटना से या उस कष्ट से जो आपके हृदय रेखा पे दिखाई दे रहा था आप मुक्त हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। वो दुर्घटना आपके साथ नहीं होगी। प्रिय मित्रों, आइए चलते हैं हृदय रेखा की अन्य स्थित और परिस्थिति की तरफ। प्रिय मित्रों, हस्तरेखा में हृदय रेखा की चर्चा हो रही है। हृदय रेखा पे जब भी त्रिभुज बनता है तो ये बहुत ही शुभ साइन होता है। ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा आपको चित्र में, ये सबसे शुभ साइनों में से एक साइन है। यदि हृदय रेखा के हथेली के बीच में इस तरह का त्रिकोण बनता है जैसा त्रिकोण आप देख रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति विश्वव्यापी कीर्ति अर्थात ख्याति अर्जित करता है। वहीं से बहुत सारे सामुद्रिक रहस्य में चर्चा भी की गई है कि ये जो त्रिभुज बनेगा तो व्यक्ति को
बहुत अधिक धन मान सम्मान देगा। तो यह त्रिभुज सूर्य रेखा पे बन रहा है। तो सूर्य पे जब ऐसा त्रिभुज बनेगा तो उसको विश्वव्यापी कीर्ति अवश्य मिलेगी। और इसी तरह ये त्रिभुज जहाँ जहाँ पे बन रहा है, जैसे ये त्रिभुज अगर ये राहु क्षेत्र पे बन जा रहा है तो आप जान लीजिए आपको अनायास या अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। कहीं से विशेष धन जो है आपको अचानक मिल सकता है। प्रिय मित्रों, अगर हस्तरेखा में चित्र की तरह काला चिन्ह बन रहा हो, काला तिल इस तरह से दिखाई दे रहा हो, इसको बिंदु कहेंगे, तिल नहीं कहेंगे। अगर काला बिंदु दिखाई दे रहा है तो जातक को विवाह संबंधित परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। उसके विवाह में लोग अड़ंगे डाल सकते हैं। वहीं पे ये जो सफ़ेद चिन्ह दिखाई देता है, अगर सफ़ेद दिखाई दे रहा है तो ये विवाह में सफलता का सूचक है। उसका विवाह आसानी से सुचारू रूप से हो जाएगा और उसका जो वैवाहिक जीवन होगा, सफ़ेद बिंदु उस वैवाहिक जीवन को सुखी बनाती है। और वहीं काली बिंदु जो है विवाह होने में और वैवाहिक जीवन को चलने में परेशानी खड़ा करता है। प्रिय मित्रों, अगर इस तरह से हृदय रेखा मंगल क्षेत्र पे जा रही हो या उसकी एक शाखा मंगल क्षेत्र पे चली जा रही हो तो ऐसा व्यक्ति जो होता है कठोर हृदय का होता है। और अगर ऐसे व्यक्ति के प्रेम में कोई बाधा डाल दे या प्रेम किसी कारण से असफल हो जाए तो वो प्रेम प्राप्त करने के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार होता है। और अगर कोई उसको महान मनुष्य ना मिल जाए, समझा बुझा ना ले जाए, तो वो प्रेम के चक्कर में बहुत कुछ कर गुजरता है। प्रिय मित्रों, अगर किसी स्त्री जातक के हृदय रेखा में शनि पर्वत पर जंजीर की तरह बन जा रहा हो, शनि पर्वत आप देख लीजिए, ये शनि पर्वत का क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र में हृदय रेखा जंजीरवत हो जा रही है तो वो स्त्री हर हाल में एक से अधिक पतियों का वरण करने वाली होती है। उसके एक से अधिक पति या एक से अधिक प्रेमी अवश्य होते हैं। प्रिय मित्रों, जातक के लाल रंग की हृदय रेखा जातक के प्रेम में अधीरता, पागलपन आदि को प्रकट करती है। और अगर वहीं पे कहीं ये रेखा पीली हो, यानी पीलापन लिए हुए अगर हृदय रेखा है, ये थोड़ा और गहरी होनी चाहिए। अगर ये गहरा पीलापन लिए हुए हृदय रेखा है तो वह जातक बहुत अधिक कामी, व्यसनी या विषयी बन सकता है। वो विषय भोगों में लिप्त हो सकता है। प्रिय मित्रों, वहीं पे अगर ये हृदय रेखा जो उसकी औसत चौड़ाई होती है उससे अधिक अगर चौड़ी दिखाई दे रही है तो वह व्यक्ति हृदय की कमजोरी से पीड़ित हो सकता है। उसका हृदय जो है कमजोर हो सकता है। प्रिय मित्रों, अगर जातक की हृदय रेखा जंजीर की समान, पूरी हृदय रेखा जंजीर के समान अगर आपको दिखाई पड़ रही है तो ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति बहुत ही रहस्यमयी होता है।
इसके हृदय में कुछ और चल रहा होता है और ये मुंह से कुछ और बोल रहा होता है। दोगला जो मनुष्य होता है उसकी हृदय रेखा इसी प्रकार से पूरी हृदय रेखा जंजीरदार होती है। ऐसे व्यक्ति पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति भरोसेदार नहीं होता है। तो आप भी देखें, अगर किसी की हृदय रेखा पूरी जंजीरदार हो जा रही है तो ऐसे व्यक्ति से बहुत ही होशियार रहें, बहुत ही सावधान रहें। प्रिय मित्रों, अगर किसी के जातक के हाथ में इस तरह से लहरदार रेखा आपको मिल रही है, केवल लहरदार होती है, अगर ऐसी लहरदार रेखा किसी जातक के हृदय रेखा होती है तो वो व्यक्ति जो होता है उसके हृदय के विचार जो होते हैं वो दृढ़ नहीं होते हैं। वो उसका विचार बदलता रहता है, उसके विचारों में कभी स्थिरता नहीं आती है। वो कभी कुछ सोचता है और कभी कुछ सोचता है। तो अस्थिर विचारों वाले मनुष्यों की हृदय रेखा आपको लहरदार दिखाई देगी। प्रिय मित्रों, ये हृदय रेखा की सबसे अशुभ स्थिति आपको दिखाई दे रही है। अगर हृदय रेखा अत्यंत छोटी होती है तो ये अत्यंत अशुभ मानी जाती है। हृदय रेखा यहाँ से यहाँ तक आ सकती है या यहाँ से यहाँ तक जा सकती है या बीच में थोड़ा ही दिखाई दे सकती है। तो ऐसी रेखा जो होती है अत्यंत ही अशुभ होती है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है बहुत ही संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति होता है, यानी तुच्छ विचारों वाला व्यक्ति होता है, बात बात पे लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति से भी सावधान रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि लड़ाई झगड़े में उसकी मौत तक हो सकती है। ये हृदय रेखा की सबसे खतरनाक स्थितियों में आती है। हृदय रेखा अच्छा होना यानी बड़ी होना बहुत ज़रूरी है। हृदय रेखा जितनी बड़ी, पतली, सुंदर, हल्का गुलाबी होगी वो व्यक्ति उतना ही महान, अधिक आयु वाला, मधुर वचन बोलने वाला, प्रेम करने वाला और अच्छा मनुष्य होता है। प्रिय मित्रों, हृदय रेखे की अन्य स्थिति जो है वो है दोहरी हृदय रेखा। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, दोहरी हृदय रेखा दिखाई गई है। और जब भी जातक के पास दोहरी हृदय रेखा होती है और लंबी होती है तो ऐसा जातक बहुत ही परोपकारी यानी लोगों पे दया करने वाला, बहुत ही दयालु प्रकृति का, हृदय से बहुत ही मजबूत, बहुत ही साहसी और बहुत ही उच्च स्तर का व्यक्ति होता है। प्रिय मित्रों, जब आपकी हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा से लंबी, मस्तिष्क रेखा से सुंदर और स्पष्ट होती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही विशाल हृदय का होता है। दिल से सोचता है, दिमाग बहुत नहीं लगाता है, दिल से सोचने वाला, दिल वाला जिसको कहते हैं, ऐसा व्यक्ति होता है। प्रिय मित्रों, मैं आपको बता दूं, ऐसा व्यक्ति जैसी हृदय रेखा आपको दिखाई गई है, अगर ऐसी हृदय रेखा वाला व्यक्ति है तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि अवश्य प्राप्त करेगा। विश्वविख्यात मनुष्य जो होते हैं उनकी हृदय रेखा बहुत ही लंबी होती है। तो ये स्थिति में आपको बताया गया कि मस्तिष्क रेखा से अगर हृदय रेखा बड़ी है तो आपको नेम फेम
आपकी ये हृदय रेखा ही दिला देगी। विश्वव्यापी नेम फेम आपको दिला सकती है। और हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। प्रिय मित्रों, ये देखिए हृदय रेखा की अन्य स्थित, इसमें त्रिशूल की तरह आपकी हृदय रेखा हो गई है। यदि हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत के नीचे चित्र की तरह त्रिशूलवत अगर दिखाई दे रही है तो ऐसा व्यक्ति अपने यौवनावस्था में, जवानी की उम्र में पागलपन का शिकार हो सकता है, यानी पागल हो सकता है। ये स्पष्ट साइन है पागलपन का। तो अगर त्रिशूलवत यानी त्रिशूल बना रही है आपकी हृदय रेखा तो ये बहुत शुभ निशान नहीं है। अपने हृदय को मजबूत बनाइए और पागल होने से आप अगर अपने हृदय को मजबूत बनाते हैं तो आप कहीं ना कहीं बच सकते हैं। क्योंकि जब भी हृदय में तीन तीन पर्वतों के गुण आ जाते हैं तो जो रस्साकसी चलती है वो तीनों पर्वतों के अनुसार चलती है। तो जातक सामंजस्य नहीं बना पाता है और उसका दिमाग क्रेश की स्थिति में पहुंच जाता है। प्रिय मित्रों, जब भी हृदय रेखा द्विजिह्वाकार होती है, यानी दो भागों में या दो शाखाओं में बट जाती है अंत में, तो ऐसी जो हृदय रेखा होती है, बहुत सारे शास्त्रों में इसको विष्णु सिंबल, विष्णु चिन्ह भी कहा गया है और बहुत ही ज़्यादा शुभ बताया गया है। प्रिय मित्रों, इस तरह की द्विजिह्वाकार जो लंबी हृदय रेखा होती है, ऐसा व्यक्ति सच्चा होता है, निष्पक्ष होता है और ऐसा व्यक्ति समाज का कार्य करने वाला होता है, जनता का, लोगों का कल्याण करने वाला होता है। प्रिय मित्रों, ऐसा व्यक्ति बहुत ही महान, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही सज्जन और बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है। प्रिय मित्रों, हृदय रेखा की ये कुछ विशेष परिस्थितियां थीं। ये हृदय विशेषांक जो मैं प्रकाशित कर रहा हूँ उसका अंतिम सीरीज है और मैंने कोशिश की है कि हृदय रेखा संबंधित सभी जानकारियाँ इसमें समाहित की जा सकें। प्रिय मित्रों, पूरे वीडियो को कई बार आप देखें तो हृदय रेखा संबंधित अधिकतम जानकारी, मैं कह सकता हूँ 80% जानकारी आपको मिल जाएगी। प्रिय मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों को रिकमेंड करिए। प्रिय मित्रों, अगर आप अपनी हस्तरेखा की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। सभी मित्रों को जय सिया राम, राधे राधे।